आनंदित हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं स्मरण करता हूँ कि हर घर गिरजाघर एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हमें अवसर देता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कोविड के दिनों में ब्रदर नरेंद्र के द्वारा मैं यहाँ जुड़ा था और उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर ने क्या मतलब ये थे? ये रिश्ता बनाए रखने में प्रभु ने सहायता किया। और यहीं से मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए भी सहायता मिला, आराधना करने का, अनुवाद करने का, वचन प्रचार करने का। इन तमाम बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस मंच को संचालन करने वाले प्रभु के आदरणीय दास पास्टर मतियस और उनका पूरा टीम जो दिन रात यत्न और परिश्रम करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा से बलवंत करने पाए, आप सभी के परिवारों को, आपके रोजगारों पर परमेश्वर के हाथ रहने पाए। और इन सारी बातों को मैं स्मरण करके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी प्रभु के बहुमूल्य दास लोग यहाँ उपस्थित है, उन सबको भी मेरा प्रेमी सलाम। आज जो गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा किया, उस बहन को भी प्रभु आशीष देने पाए। और इस हर घर गिरजाघर में जुटने वाले हर एक सदस्य को भी मैं परमेश्वर में सलाम पेश करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज सुबह मैं विश्वास करता हूँ, रविवार का दिन था, हम अपने अपने कलीसियों में गए, आराधना किए, अच्छे वचनों को हमने सुना, आत्मा में हम तृप्त हुए, हम लौट आए और फिर शाम को इस प्रकार का अवसर मिला है। हम देखते हैं कि आप जरा अपनी दृष्टि उठाकर देखेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में भी यदि आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रकार के एक अवसर नहीं मिलता परमेश्वर की हुजूरी में आने का, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का। और कितने जगहों पे लोग चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सारी बातें क्या है, एक विरोधाभास है ना? हम देखते हैं कि लोग आराधना करना चाहते हैं, संगति में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके विरोध में मसीह विरोधी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कितना एक स्वतंत्रता मिला है, आज हम अपने अपने घरों में बैठकर भी परमेश्वर की हुजूरी को अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार के अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए। तो तमाम बातों के लिए कहने का सार ये है कि हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। हालेलुया। कल ये समय हमें मिले या ना मिले हमें पता नहीं, इसके लिए हर एक अवसर को बहुमूल्य जाना है और उसका सदुपयोग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों का ध्यान को भजन की ओर लेकर आना चाहता हूँ। भजन 27 और उसका चौथा कलाम यहाँ पढ़ेंगे। भजन 27 उसका चौथा कलाम को यहाँ हम पढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर को महिमा मिले। मैं फिर एक बार आप सबको कहना चाहूंगा, बड़े ही ध्यान पूर्वक, हालेलुया, बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको यहाँ बैठना है। आप समय पर आता है, अच्छी बात है। आप अपनी हाजिरी लगाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे अक्सर हमारे कलीसिया के पासबान बोलते हैं, कहाँ गए पता नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। ये बात आपको मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। आप अपने कंपनी में समय पे पहुंच जाते, अच्छी बात है। आप कलीसिया में समय पर पहुंच जाते, अच्छी बात है। लेकिन वहां जाने के बाद हाथ के ऊपर हाथ धरे रख के बैठेंगे तो आप खाली हाथ लौट आओगे। हालेलुया। कहने का सार, यदि आज आप एक निर्णय लेकर आए हैं कि परमेश्वर, मैं आपकी हुजूरी में जा रहा हूं, मैं आराधना में शामिल होने के लिए जा रहा हूं, आज परमेश्वर आपकी आत्मा को मैं स्पर्श करने पाऊं, आपका वचन मुझसे बात करने पाए, इस प्रकार की मनसा से यदि आप और मैं यदि आज यहाँ मौजूद है, तो मैं बताना चाहूंगा, इस बात को सुनिश्चित कर ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ दाऊद का लिखा हुआ ये भजन, दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। दाऊद इस जब भजन को जब लिख रहा था, तब उसका वो समस्या के बीच में था,
शत्रु शत्रु लोग उसके घेरे हुए थे, एक भय के माहौल में था। हालेलुया। उसके बीच में दाऊद ये लिखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। अरे दाऊद ये क्या बोल रहा है? चारों तरफ से शत्रु घेरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने का सूझ रहा है तुझे। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में एक छोटी सी समस्या आता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। क्या कर रहा मना। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ एक वर मांग रहा है, और उस वर को मांगने के बावजूद उसके पीछे यत्न और परिश्रम कर रहे हैं। आप और मैं दिन में कितने बार प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे यत्न और परिश्रम करते हैं क्या? ये यत्न और परिश्रम क्या है? प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। जिस विषय को परमेश्वर की हुजूरी में आपने रखा है, जब तक प्राप्त ना कर ले तब तक उसमें यत्न करना, उसमें परिश्रम करना। हालेलुया। एक वर्ग दाऊद मांगता है और उसके पीछे वो यत्न कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चारों तरफ शत्रु घेरे हुए हैं, समस्या है, परेशानियां है, दिक्कतें हैं। दाऊद वहां सबसे पहले अपना सुरक्षा नहीं मांगा, एक जीत का मांग नहीं किया, आशीषों का मांग नहीं किया, लेकिन क्या कहता है? तेरे भवन में रहने पाओ। कहने का साथ तेरी हुजूरी में चाहता हूं। शामाना माना। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की हुजूरी मांग रहा है, वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। आप ये बात को समझिए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा प्रेरित कर कर एक एक वचन को जब लिखा गया है, आपके और मेरे जीवन में जब वो वचन हम प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें समझना है परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है आज आप ऐसी एक बेहाल परिस्थिति में बैठे हैं, कष्ट दुख दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हालेलुया। यहाँ दाऊद देखो क्या कहता है, परमेश्वर की मंदिर का ख्वाब देख रहा है, परमेश्वर की हुजूरी की चाहत रख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूं, आपकी समस्या जो भी हो, जैसी भी हो, उसके मध्य में यदि आप परमेश्वर की हुजूरी चाहेंगे, मांगेंगे, खोजेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी देखो, आप दाऊद को, मैं हमेशा परमेश्वर के वचन में जितने भी किरदारों के बारे में बताया गया, सबके जीवन से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पुराने नियम में आप दाऊद के जीवन का अच्छी तरीके से पठन करो। हम दाऊद का भजन पढ़कर तो बोल देते हैं, दाऊद ने ऐसा लिखा, दाऊद का भजन, लेकिन दाऊद का जीवन को भी जरा पठन करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। दाऊद का जीवन का हर मोड़ पर जय का कारण क्या था? वो परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, परमेश्वर से उपदेश लेता रहा, परमेश्वर का इच्छा अपने जीवन में मांगता रहा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो देखिए, तो यहाँ समस्या के मध्य में भी दाऊद क्या कहता है, उसका मन की इच्छा क्या, उसकी मन का आग्रह क्या है? वो परमेश्वर के भवन में रहना चाहता है। कहने के साथ परमेश्वर की हुजूरी वो चाहता है। हालेलुया। आप आज मैं आपको एक ऐसे किरदार से मुलाकात कराना चाहूंगा जिससे आप हो सकते हैं परिचित है वचन के अंदर, या ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आप अभी तक मुलाकात नहीं किया है। हन्ना के विषय में मैं बताऊंगा। जब मैंने नाम लिया, बहुतों के जहन में पुराने नियम का हन्ना आया होगा। हालेलुया। आज लेकिन मैं पुराने नियम में जो हन्ना, उसके विषय में ना बात करते हुए सीधे नए नियम में एक हन्ना के विषय में बताया गया है, वहां मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। और साथ ही साथ आपको ये जो वचन पढ़ा है, दाऊद ने जो कहा है, वो अपने जहन में रखना है। उस कलाम को मैं फिर एक बार बताऊंगा, आपको पढ़ूंगा। यहाँ इस बात को देखिए, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि
मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। ये वचन आपको ध्यान रखना है। अब सीधे मैं आपको उस किरदार से मिलाना चाहता हूं जिसके जीवन में इस प्रकार का एक अनुभव है। हालेलुया। जिसके जीवन में इस प्रकार की एक ऐसी बातें हैं जो आपको और मुझे प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कर सकता नहीं, सुनिश्चित करता है कि वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार में आएंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका 36, 37 और 38 कलाम हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 36, 37, 38। मेरे पास यहाँ बाइबल है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जब यहाँ आते हैं वचन पढ़िए। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तानी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद भाई पप्पू, प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। यहाँ हमने हन्ना के विषय में पढ़ा। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ताइन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ हन्ना के विषय में इतनी ही बातें खाली बताया गया है और बाइबल में कहीं पर भी आप हन्ना के विषय में नहीं पढ़ पाओगे। प्रेज़ गॉड। एक जगह पे खाली छोटा सा एक परिचय हन्ने के विषय में यहाँ बताता है और बहुत सारी बातों को हमें सीखा जाता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक ही दफा यहाँ हन्ना के विषय में बयान किया गया है। हालेलुया। ज्यादा इस किरदार के ऊपर प्रचार नहीं होता है, लेकिन आज प्रभु ने हमें ये अवसर दिया, इस हन्ना के जीवन में से कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको इस हन्ना के जीवन में से 12 बातों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। 12 बातें, जिसमें से 6 बातें उसकी क्वालिटी से, उसके गुण के बारे में देखेंगे। 6 क्वालिटीज हम हन्ना के जीवन से देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे 6 आचरण, अभ्यास, प्रैक्टिसेस जो हन्ना करती थी। हालेलुया। एक एक करके हम देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएंगे। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले वहां इस प्रकार बताता है, हन्ना के विषय में जो परिचय दिया जाता है वो है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ताइन थी। हालेलुया। वो क्या थी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, भविष्यवक्ताइन थी, है ना। भविष्यवाणी करने वाली एक स्त्री थी। परमेश्वर के दृष्टि में वो साधारण नहीं थी, लेकिन जब लोग उसे देखते थे, आप ध्यान से समझना है, जब लोग देखते थे उसके जीवन में अकेलापन था, क्योंकि वो बहुत जल्दी विधवा हो गई थी। जब लोग उसको देख रहे थे वो निराशाजनक थी, क्योंकि पारिवारिक जीवन के सपने उसके अधूरे रह गए थे। हालेलुया। जब लोग उसको देख रहे थे वो आशीष रहित थी, ना उसके जीवन में बच्चे थे, ना पति था, ना कोई प्रकार का सुरक्षा था। हालेलुया। लोग जब उसको देखते थे उसका जीवन अर्थहीन थी। कहने का सार, आगे देखने के लिए कोई लक्ष्य उसके जीवन में नहीं था। हालेलुया। लोग जब उसको देख रहे थे तो वो अदृश्य थी, अननोटिस्ड। कहने का सार, कहने का मतलब मंदिर में सिर्फ एक बूढ़ी विधवा, एक लोग देखते थे, हाँ मंदिर में एक बूढ़ी विधवा पड़ी है। हालेलुया।
ऐसी एक स्त्री जब लोग देखते थे जो भुला दी गई, लोग कहते थे कुछ दिनों के बाद इसको भूल जाएंगे। हालेलुया। समाज में उसकी उपस्थिति को क्या है, अनदेखा किया गया था। हो सकता है लोग जब देख रहे थे तो उसकी हालात ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्या थी, एक भविष्यवक्ता थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? आज आप एक पासबान हो सकते हैं, आज आप प्रभु के एक सेवा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लोग जब देखते हैं आपके जीवन में समस्या है, हालेलुया, परेशानियां है, दिक्कतें हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुझे उसकी सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया, शखर्रा मानदुरा जगदना, हालेलुया। आप जरा सोचिए, ऐसी हालत आपकी और मेरी होंगी तो लोग क्या कहेंगे? आपको और मुझे शापित कहेंगे। हालेलुया। देखो, प्रभु का सेवा करता है लेकिन जीवन पूरा समस्या से भरा है। हालेलुया। लेकिन देखो, अन्ना के जीवन में देखो, वो एक भविष्यवक्ता थी, लेकिन जब लोग उसको देख रहे थे, उसके जीवन में लोग इस प्रकार की नजरिया से आपको और मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप और मैं घबराना नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझे समझना है, ये सारी बातों को उसने क्या किया, उसको दरकिनार किया, नजरअंदाज किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पहला एक जो उसका गुण था, जो क्वालिटी उसका था, जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला, she was a called, she was a chosen person, एक बुलाया गया, एक चुना हुआ की पात्र थी। हालेलुया। क्या आप और मैं एक चुना हुआ पात्र है? हालेलुया। आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? आपने और मैंने अपनी बुलाहट को जानने की कोशिश किया है कि केवल कलीसिया में हम जाते हैं, आराधना करते, प्रचार, बुलाहट क्या है? For what you are created and for what purpose आपको चुना गया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। हालेलुया। वो एक भविष्यवक्ता थी। लूका आत्मा में इस बात को लिखता है। हालेलुया। लोग आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है उससे क्या काम लेना है। हालेलुया। तुझसे क्या काम लेना है परमेश्वर जानता है, तुझे कहां इस्तेमाल करना परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, दिक्कतों में है, समस्या में है, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे लगता है कि गाड़ी, बंगला, घोड़ा ये सब मिलता है, तो आज ये सारी चीजें हमें बहुत ही जरूरत में, सब चीजें हमें जरूरत है, और परमेश्वर का वायदा भी है कि वो देगा, है ना। मत्ती 6:33 बड़ा ही सुपरिचित है। लेकिन लोग हमें किस नजरिया से देखते हैं, वो चीज हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पर वो एक भविष्यवक्ता थी। दैट वाज हर फर्स्ट क्वालिटी। हालेलुया। वो जानती थी कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। प्रभु ने मुझे, हालेलुया, इस विषय के लिए भविष्यवाणी करने के लिए, हालेलुया, बुलाया है। आपको और मेरा क्या कॉलिंग है? प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने में। दूसरा देखिए, उसके दूसरे पद में ऐसा पढ़ते हैं, वो बहुत बूढ़ी थी। वो क्या थी? हालेलुया, बोलिए बोलिए, क्या थी वो? बूढ़ी थी, लेकिन दृढ़ और आशावान थी। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग प्राचीन की अवस्था में है, हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन क्या आप अन्ना के समान दृढ़ और आशावान है? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अन्ना क्यों खड़े रह पाई? इन परिस्थितियों में भी वो खड़ी क्यों हो पाई? क्योंकि वो दृढ़ थी। हालेलुया। और दृढ़ कौन हो सकता है? जिसका चट्टान मसीह है। हालेलुया, शाकारा मानादुरा। आपका चट्टान यदि मसीह है तो आप दृढ़ है। हालेलुया, शाकारा मानादुरा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। वो बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो क्या थी? दृढ़ और आशावान थी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन 31 का 24 पढ़ेंगे जरा। भजन Psalms 31 verse 24। शबरमानदुरा शाखा रिगदर। भजन 21
Psalms 31 verse 24. हे यहोवा, जी जी जी, पढ़िए पढ़िए। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। आमेन, हालेलुया। हम प्रभु पे आशा रखते हैं, अच्छी बात है, हम बोलते हैं प्रभु पे आशा रखते हैं, लेकिन देखो उसके बाद क्या बोलते हो, हे प्रभु पे आशा रखने वालों, आपको क्या करना, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका सिचुएशन जो भी है, यदि मसीह आपका चट्टान है, हालेलुया हालेलुया, आप वचन मनन करते हैं, वचन आपको प्रेरणा देता है, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय क्या हो जाए, दृढ़ रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप इस बात को समझना, उसका दूसरा जो क्वालिटी था, उसका जो दूसरा जो गुण था, शी वॉज स्ट्रॉन्ग, शी वॉज होपफुल, कहने का साथ वो दृढ़ थी और आशावान थी। हालेलुया। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जब लोग देखते तो क्या वो कमजोर स्त्री थी। हालेलुया। लोग जब उसकी ओर देखते तो लोगों को लगता है ये तो एक कमजोर बुढ़ी है। हालेलुया, हाले ये तो एक विधवा है। हालेलुया। लेकिन देखो वो कैसी थी, वो दृढ़ थी, वो आशावान थी। हाले शी वाज स्ट्रांग, शी वाज करेजियस, वो हियाव बांधने वाली थी, मसीह में वो दृढ़ रहने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया। क्या आप और मैं दृढ़ है? प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आप और मैं, हालेलुया, क्या आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का आशा काम कर रहा है? परमेश्वर का वचन मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, परमेश्वर का वचन कहते हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हालेलुया, शाखा। आपको क्या करना है? आपको हियाव बांधे रहना है और तुम्हारा हृदय कैसा रहना है? दृढ़ रहने पाए। Until and unless, जब तक मसीह आपका चट्टान नहीं है, तूफान आएंगे, लहरें उठेंगे और आप और मैं धरे के धरे हो जाएंगे। लेकिन हम मसीह को और मसीह में हम बुलंद रह सकते हैं। हालेलुया। अब उसके बाद आगे देखिए, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ओ, विवाह होने के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। और आगे कलाम कहता है और 84 वर्ष तक विधवा रही। कोई कुड़कुड़ाना नहीं था उसके जीवन में, कोई बुड़बुड़ाना नहीं था। आप और आपके और मेरे जीवन में छोटी सी एक समस्या आते तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बौखला जाते हैं हम। हालेलुया, घबरा जाते हैं हम, कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रेज गॉड, शी डिड नॉट मर्मर इन हर लाइफ। हालेलुया, उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। आज आप और मैं कुड़कुड़ाने वाले यदि है, हालेलुया, वो सोचिए कि एक लंबी यात्रा वो तय कर रही है, जिंदगी का एक लंबी यात्रा। हालेलुया, 7 साल ही वो अपने विवाह जीवन में थी। उसके बाद हालेलुया वो एक लंबे वर्ष तक वो विधवा बन के रही। हालेलुया, शारी माना धरे, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, ना मेरे पास बच्चे हैं ना पति है। हालेलुया। देखिए, इसका मतलब आपको अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। आप मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करूं ऐसा रहना है, आपको समझना है ऐसी अवस्था में भी हालेलुया वो कुड़कुड़ा नहीं रही थी। इतना बड़ा जीवन में समस्या होने के बावजूद भी वो कुड़कुड़ाती नहीं थी। ये उसका तीसरा गुण है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। शखरमाना दुरिये, पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में 2 उसका 14 में कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। मंदिर में जाते आते हैं आप और मैं, लेकिन कुड़कुड़ाते बहुत है। हालेलुया। ये जो हन्ना है मंदिर में रहती थी, वो कुड़कुड़ाती नहीं थी। उसके जीवन में जैसी भी परमेश्वर ने उसे रखा था वो संतुष्ट थी। जैसे आप हो वैसे में अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो आप कुड़कुड़ाते नहीं हो। हालेलुया। कौन कुड़कुड़ाता है? जो प्रभु से जो भी कुछ भी हमें जो कुछ मिला है, किससे मिला है? प्रभु से मिला है। उसके बावजूद भी यदि हम कुड़कुड़ाएंगे तो कहने का सार क्या है? हम तृप्त नहीं है। हालेलुया। पौलुस का एक बात मुझे स्मरण आ रहा है। पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं अपनी हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब
काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज इस रात को हिदायत देता है। आपके और मेरे जीवन में एक कुड़कुड़ाना ना होने पाए, परमेश्वर सबसे घृणा करने वाली बात है। इजराइलियों के जीवन में हालेलुया यहोवा परमेश्वर ने कितने अनेक अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो बुड़बुड़ाते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके बाद देखिए, वो 84 वर्ष से विधवा थी। उसका अगला जो कलाम, हम 37 का जो पहला पद है, वो 84 वर्ष से विधवा थी। वो कहा, परमेश्वर का वचन कहते वो मंदिर में थी, बहुत सारे लोग आते थे जाते थे। क्या मैं बताना चाहता हूं, वो एक उत्तम चरित्र वाली स्त्री थी। वो चाहिए तो मंदिर में बैठ के नैन मटक्का कर सकती थी। हम भी जाते हैं कलीसियाओं में नैन मटक्का करते हैं। अब आप बोलेंगे ये नैन मटक्का क्या? मैं बताता हूँ नैन मटक्का क्या है। कलीसिया में जाते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन यहाँ वहां की चीजों को देखते हैं। प्रेज गॉड, ये क्या कर रहा है, वो क्या पहना है, आज असंगति कैसा हो रहा है। हालेलुया, खामियों को निकालने के लिए जाते हैं। हालेलुया, हम भी एक प्रकार का नैन मटक्का कर रहे हैं। अन्ना के जीवन में देखो, वो 84 वर्ष से विधवा थी। कहने का सार, उसने कहीं पे भी अपनी आंखें नहीं लगाया। उसको पता था उसका बुलाहट क्या था। उसने कहीं आंखें ना लगाई और ना किसी को लगाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आज के जमाना, ऐसा एक जमाना आ चुका है, लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अरे आरोप लगाने का कारण क्या है? आपने अवसर दिया है। हालेलुया, शारी बाना माना दुरे शकरा माना दुरा। 84 वर्ष से वो विधवा थी। वो अपनी बुलाहट को जानती थी, वो अपने मकसद को जानती थी। इसके लिए उसकी दृष्टि, हालेलुया, जैसे दाऊद ने कहा, मैं हालेलुया यहोवा के मनोरथों पर दृष्टि लगाए रखूंगा, उसी प्रकार जब हन्ना उस मंदिर में थी, उसकी दृष्टि परमेश्वर पर थी। शारी माना दरा, प्रेज गॉड, हालेलुया, शाबारी माना दरे शकुरगदरा। She was of a good character, एक अच्छी चरित्र रखने वाली स्त्री थी। हालेलुया। चाहे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वहां अच्छे लोग भी आते थे। कहने का सार, वो चाहे तो अपना एक विवाहिक जीवन में वो प्रवेश कर सकती थी, वो एक कोशिश कर सकती थी। हालेलुया। देखो, जब मैं आपको हर एक बातों को जब समझाता हूँ परमेश्वर की आत्मा में, आप उसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकल। देखो, हमारे जीवन में ऐसे एक समस्या आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जीवन दोबारा शुरुआत ना करें, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। अन्ना ने इसके लिए कि क्यों अपनी बुलाहट को उसने सुनिश्चित किया था। उसको जानता था कि शी वाज कॉल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हालेलुया, शी वाज कॉल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक विशेष हालेलुया बुलाहट उसके ऊपर थी। पौलुस तिमोथी को जब पत्र लिखता है तो वहां एक बात कहता है, तिमोथी तुझे क्या बनना है? तुझे नमूना बनना है। हालेलुया। क्यों नमूना बनना है? ताकि समाज, लोग तुझे तुच्छ ना जाने। हालेलुया। किस किस चीज में तुझे नमूना बनना है? वचन में बनना है, चाल चलन में बनना है, हालेलुया, कैरेक्टर में बनना है। हालेलुया, यही चीज है जिसमें लोग आपको गिरा देते हैं। हालेलुया। आज अभी हमारे चर्च में आज फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, शुक्रवार शनिवार। तो शनिवार शाम को हमारे पासवान जी बता रहे थे कि आजकल पासवानों के ऊपर अभी ये आरोप लगाने लगा है। हालेलुया, अभी ये आरोप लगा रहे हैं। अभी धर्म परिवर्तन से हटकर उसमें काम जब नहीं हो रहा तो अभी ऐसे बुरे बुरे मतलब ऐसे शोषण का आरोप लगा रहे हैं। तो आपको और मुझे समझना है कि इसी चीज में लोगों को गिरा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आपको किसमें? चाल चलन में भी, है ना, आपके कैरेक्टर में भी। आपको क्या? विश्वासियों के सामने परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन केवल विश्वासियों के सामने नहीं, बल्कि समाज में आपको आदर्श बन जाना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मंदिर में रहती थी। हालेलुया,
She was a good character lady. हालेलुया, उत्तम चरित्र रखने वाली एक स्त्री थी। प्रेज गॉड। ये उसका चौथा क्या था? क्वालिटी था। अब उसका पांचवा क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए आप 38 का पहला भाग पढ़िए। 38 का पहला भाग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हो इधर? लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय से 38 का पहला भाग है। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और उस घड़ी, यस सर, हाँ वही पढ़िए सिस्टर। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। आमीन। बस पहला बस थैंक यू। अब ये पांचवा गुण जो अन्ना के जीवन में है वो मैं बता रहा हूं। वो उस घड़ी वहां आकर धन्यवाद करने लगी। उस घड़ी, किस घड़ी? जब करना चाहिए तब। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो? आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर से कितने काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जेब में लेकर घूमते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने शायद आपको बताया था, मेरे को एक भाई ने कॉल किया। वो भाई आज इस मीटिंग में मौजूद भी है। भाई ने कॉल करके मेरे उससे बातचीत हो रहा था, तो वो ऐसा बोल रहा था कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम किया, लेकिन मैं गवाही नहीं दे पाया। प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा एक विचार उसके मन में आया तो सही। मैं ये बात को ऐसे ही नहीं बोल रहा। वो व्यक्ति यहाँ आज इस मीटिंग में मौजूद है, ये वचन सामने आया, वो बंदा भी इधर है, इसके लिए उस बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा और आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए। वो व्यक्ति मुझे कॉल करके बोलते हैं, मैं प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, लेकिन मैं बता नहीं पाया, मुझे अफसोस हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है कि तुम्हें इस प्रकार का आत्मा ने स्मरण दिलाया, अगले हफ्ते आप उसको बोलिए। प्रेज गॉड। और वैसा उसने किया भी। हालेलुया। और वह उस घड़ी वहां आकर धन्यवाद करने लगी। हालेलुया। उस घड़ी कब? हालेलुया। जब वो आगे पढ़ेंगे तो बालक यीशु को जब वो देखता है, हालेलुया, उस मंदिर में जब यीशु चला आता है, बालक यीशु चला आ जाता है, और वह उस घड़ी, कहने का सार, वहां यीशु को देख के उसने धन्यवाद किया। आप और मैं यीशु को अपने जीवन में प्राप्त कर हालेलुया, उसके आशीषों को प्राप्त कर यीशु से छुटकारा को प्राप्त कर हालेलुया, हर एक हालेलुया रोगों के ऊपर शिफा प्राप्त कर छोटे बड़े हर एक चीजों के ऊपर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया, उन बातों को अपने जीवन में हासिल कर कितने बार हम धन्यवाद कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये उसका पांचवा गुण था। देखिए उसके बारे में एक ही जगह पे लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय 36 से लेकर 38 इतने जगह पे उसके बारे में बताया गया है, लेकिन अभी तक हमने उसके जीवन से 5 क्वालिटीज को, गुणों को हम देख रहे हैं, हम रूबरू हो रहे हैं, और साथ में हमें जांचना परखना कि क्या ये गुण आपके और मेरे जीवन में है क्या। वो धन्यवाद करने वाली स्त्री थी। आप और मैं कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है धन्यवाद, तो आप और मैं क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। आप और मैं सोचते होंगे ये कौन सा बहुत बड़ी बात है धन्य, ये कौन सा बड़ा प्रकाशन आप आज यहाँ साझा कर रहे हो। अरे प्रकाशन, ये प्रकाशन ही है। अगर धन्यवाद नहीं कर पा रहे आप, धन्यवाद करना है, इस बात को जानकर भी हालेलुया आप धन्यवाद नहीं कर पा रहे, तो सोचिए आपके ऊपर कौन सी आत्मा काम कर रहा है। शारीबा माना दुरा। आपका और मेरा जुबान अन्य बातों के लिए, अनाप शनाप बातों को बोलने के लिए, एक दूसरे के कानाफूसी करने के लिए, इधर की बातें उधर करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, बुड़बुड़ाने के लिए हमारा जुबान हमेशा तैयार रहता है। लेकिन परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर बड़े हियाव के साथ हालेलुया कहने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं? हम असफल हो जाते हैं।
प्रेस गॉड। आज कितने लोग एक निर्णय लेना चाहते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो काम किया उस बात की घोषणा मैं भरी सभा में करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सभा में हालेलुया तेरा गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया। प्रेस गॉड। उसका देखो पांचवा खूबी क्या था, उसका क्वालिटी क्या था। हालेलुया। धन्यवाद करने वाली एक स्त्री थी। जीवन में चुनौतियां है, समस्या है, परेशानियां है, दुख है, दर्द है, विषय है, लेकिन फिर भी हालेलुया क्या करती है? धन्यवाद करती है। जिस प्रकार पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद करो। क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा यही है। तेरी परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन तू धन्यवाद कर। हालेलुया। बुड़बुड़ा मत, धन्यवाद कर। प्रेस गॉड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। और उसके बाद एक उसका छठा गुण मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारा की बाट जोते थे। हालेलुया। अब ये पद को जब पढ़ा, आप ध्यान से जरा गौर करना। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। हालेलुया। कहने का सर वहां कुछ लोग आते थे, मंदिर में आते थे, जो यरूशलेम की छुटकारे के इंतजार में थे। हालेलुया। आप और मैं भी बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में हासिल करने के एक इंतजार में है ना। लेकिन कोई हमें क्या करता है? आके निरुत्साहित कर देता है ना। अब नहीं होगा यार, इतने दिनों से इंतजार कर रहा था ना, अब नहीं हो पाएगा, समय निकला गया। आप और मैं किसी को निरुत्साहित करने वाले ना होने पाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हन्ना उस मंदिर में हालेलुया, ये लोग जो हालेलुया यरूशलेम के छुटकारे के लिए बाट जोते थे, जो थक जाते थे, जो इंतजार करके हार जाते थे, उनका मनोबल को वो बढ़ाती थी। कहने का साथ वो उत्साह बढ़ाने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया। शाह बाबा ना मना। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये उसका छठा गुण था। आप और मैं दूसरे को उत्साह बढ़ाने वाले, दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले, दूसरे को एनकरेज करने वाले होने पाए। यही बातों को पौलुस थिस्सलुनी की पत्री में लिखता है। पहला थिस्सलुनी की पत्री उसका 5 उसके 11 में क्या लिखता है? उसको हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक दूसरे को शांति दो। लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं वहां एनकरेज करके पद का इस्तेमाल किया गया है। और एनकरेज का हिंदी जो अर्थ होता है वो है उत्साह, प्रोत्साहित करना। प्रेस गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब किसी को जब उत्साह और प्रोत्साहित करता है उसके जीवन में शांति आती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेस गॉड। परमेश्वर के वचन जब हिंदी में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है एक दूसरे को शांति दो। लेकिन एनकरेज का जो मूल अर्थ होता है हिंदी में, अगर उसका अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होता है कि प्रोत्साहित करना, है ना। दूसरे को ढाढ़स, दूसरे को हिम्मत बढ़ाना, है ना, उत्साह करना। आप देखिए कोई व्यक्ति जब निरुत्साहित बैठता है, आप उसको जाके एनकरेज करते, कहने का साथ जब उसको प्रोत्साहित करते हैं तो उसके मन में एक शांति उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। देखो इस कारण एक दूसरे को शांति दो। और ये शांति कब होगा? जब आप दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो वो इस प्रकार की स्त्री थी, क्योंकि यरूशलेम की छुटकारे के लिए, हालेलुया हालेलुया, यरूशलेम की छुटकारे के लिए एक भविष्यवाणी किया गया था। यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। मलाकी ने भविष्यवाणी किया था। मीका ने भविष्यवाणी किया था। यशायाह 52 का 9 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी यरूशलेम की हालेलुया छुटकारे के लिए की गई थी। हालेलुया। और ये लोग उसकी बात जो रहे, निराश हो जा रहे, हताश हो जा रहे। हालेलुया। हन्ना हालेलुया उन्हें बलवंत करती थी, जिस आशा में आप लगे हो उसमें बने रहो। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो खुद भी एक भविष्य वक्तीन थी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरा ऐसा एक अनुमान है, जिक्र यहां बाइबल में किया गया नहीं है,
बाइबल उसके बारे में बताती है, वो भविष्यवाणी करने वाली एक स्त्री थी, उसने भी भविष्यवाणी किया है और बहुत सारी जगहों पे भविष्यवाणी पूरी होते हुए उसने अपने जीवन में अनुभव किया, देखा। इसके लिए वो जानती थी यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है, हालेलुया, परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है, हालेलुया, वो होगा। और उस वचन पर दूसरों को बलवंत होने के लिए, उस पर विश्वास रखने के लिए, उस पर ढाढ़स बांधने के लिए, उस आशा में बने रहने के लिए वो दूसरों को प्रोत्साहित करती थी, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पर तो मैंने आपके सामने हन्ना के जीवन से, हालेलुया, 6 गुणों को बताया, 6 क्वालिटीज। अभी हम जल्दी से देखेंगे, 6 आचरण देखेंगे, वो अभ्यास जो करती थी, जो प्रैक्टिस जो अपने जीवन में वो लगातार किया करती थी, हालेलुया। देखिए उसके लिए अब जल्दी से जल्दी हम पढ़ेंगे 37 का दूसरा पद जरा पढ़े। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। बस 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 बस, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्यों? संगति करने वाली थी वो, हालेलुया, संगति करने वाली थी। आप देखिए, जब मैं परमेश्वर का वचन जब मनादी कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे हन्ना के जीवन में देखो, पुराने नियम का हन्ना मंदिर में आती थी, जाती थी, हालेलुया। ये हन्ना मंदिर में रहती थी, प्रेज गॉड। आज प्रभु की आत्मा आपको बताता है, आपको परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, आपको परिवार में लौटने की भी आवश्यकता है, हालेलुया। पुराने नियम के हन्ना के जीवन से आप देख पाते हैं, उसके जीवन में जब समस्या आया, उसको परमेश्वर की हुजूरी में आना अनिवार्य था। परमेश्वर ने एक परिवार उसको दिया था, मंदिर में आके परमेश्वर की हुजूरी में विनती, प्रार्थना, याचना सब कर कर उसके लौटना भी था, हालेलुया। कई दफा हम क्या करते हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए तो हम निकल जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें दूसरी जो उत्तरदायित्व दिया है उसमें हम असफल हो जाते हैं, प्रेज गॉड। हर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने जो आपके कंधों पर दिया है, उसे निभाने का अभिषेक प्रभु ने दिया है। अगर उसको आप नजरअंदाज करते हैं, उसमें अगर आप असफल रहते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप नेक नहीं है, प्रेज गॉड। प्रभु पूछेगा वचन के आधार पर, इसमें यदि तू अपने घर के कामों में तू अगर जिम्मेदार नहीं है, तो परमेश्वर की सेवा में किस प्रकार तू जिम्मेदारी को निभाएगा। नए नियम के हन्ना के विषय में अलग था, उसको एक अलग बुलाहट था, हालेलुया, एक स्पेसिफिक कॉलिंग था। इसके लिए निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में रहना अनिवार्य था, हालेलुया। तो आचरण देखो, पहला जो क्वालिटी, हालेलुया, हन्ना के जीवन में वो संगति रखने वाली एक स्त्री थी। इब्रानियों की पत्री 10:35, 10:25, क्षमा करना, इब्रानियों की पत्री 10:25, जिसमें हम ब्रोशर में यहाँ हमारे मीटिंग्स में भी लगाते हैं, वहां क्या हमें सिखाता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और आगे बताता है, ऐसा इकट्ठा होना अधिक से अधिक किया भी करो, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। उसके बाद देखो, ये पहला एक जो आचरण, जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास वो करती थी, वो क्या था? संगति रखने वाली स्त्री थी। उसको पता था परमेश्वर की हुजूरी में, मैंने दोनों के विषय में आपको बताया, हन्ना, दोनों पुराना नियम हन्ना, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलता है, हालेलुया। आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो, हन्ना मंदिर आती थी, प्रेज गॉड। कहने का सार, आपके जीवन में कितना भी दुख हो, दर्द हो, दिक्कतें हो, समस्या हो, परमेश्वर की हुजूरी में आना अनिवार्य है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हन्ना को, हालेलुया, वहां एल्काना, हन्ना का पति एल्काना एक बात बोलता है, क्या मैं 10 बेटों से ज्यादा प्रेम तुझे नहीं करता? प्रेज गॉड। कहने का सार, मैं आत्मा में एक बात बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में हो सकता है हम जो चाहते वो नहीं है। हन्ना के जीवन में नहीं था, पुराने नियम के हन्ना के जीवन में वो एक संतान चाहती थी, वो संतान नहीं था, लेकिन एल्काना उससे कहता है, क्या मैं उस 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं क्या तेरे लिए आज? और हन्ना बहुत चाहती थी एक संतान हो, हालेलुया, उसका मन का इच्छा थी,
आज आपके और मेरे मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन स्वर्ग में एक एल्काना आपसे और मुझसे कहता है, क्या मैं आपके तमाम इस संसारी आशिकों से बढ़कर नहीं हूं क्या? प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्ग का एल्काना आपका और मेरा यीशु मसीह। रबामा शारी खनमनदुरा। आगे देखो, वचन कहता है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, संगति में वो दिलचस्पी रखती थी, वो उसका अभ्यास था। मंदिर में आने वाले लोगों के साथ हाल्य संगति रखती थी। आप और मैं किस लिए संगति रखते हैं, अपने आप को पूछना है। प्लीज, आप और मैं आज संगति में क्यों जाते हैं, अवलोकन करना है। प्रेज गॉड, समय जा रहा है, मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। पर उसके बाद देखो, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। यहाँ 3-4 चीजों को एक साथ देख सकते हैं। देखो, उपवास करती थी, ये उसका अभ्यास है। दूसरा, वो करती थी, जो उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, उपासना करती थी। प्रेज गॉड। तो देखो, संगति आ गया, उपवास आ गया, प्रार्थना आ गया, आराधना, उपासना यानी आराधना आ गया, और रात दिन क्या दर्शाता है? पूरी समर्पित। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के विषय में मैं आपको वचन बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हैं। यीशु मसीह एक जगह पे कहता है, तुम जब उपवास करो तो गुप्त में जो तुम्हारा पिता है, जो स्वर्ग से गुप्त में तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। लेकिन आज हमारा सवाल क्या है? आज अक्सर हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? प्रभु, आज हम तो उपवास तो रख रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना अनसुनी की जा रही है। हालेलुया। उपवास रखते समय आप यशायाह 58 पढ़ना, यशायाह 58 पढ़ना। उसमें उपवास के विषय में आपको बताया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया है। आप जब कभी उपवास रखते हो, हालेलुया, यशायाह 58 आप पढ़िए, उसमें बताया गया है किस प्रकार का उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हन्ना उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। हालेलुया। आप और मैं क्या प्रार्थना कर पाते हैं? देखो, दाऊद ने कहा, एक वर मैंने मांगा और उसमें मैं यत्न कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। एपफ्रास की प्रार्थना कैसा था? वो प्रार्थना में मशक्कत करता था, पूरा बल लगाता था। हालेलुया। आपका और मेरा आज की प्रार्थना दूसरों के लिए एक औपचारिकता हो गया है, एक फॉर्मेलिटी, ना बोझ ना दर्शन। देखिए, जब मैं इन बातों को आपको बता रहा हूं, मैंने हमेशा आपको कहा है, प्रचार करने वाला जो प्रचार करता है उसके लिए सबसे पहले ये संदेश होता है। तो हम अपने आप को जांच रहे हैं, अपने आप को परख रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? एक दर्पण है, और परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने आते हैं, हम अपने आप को जांचने परखना है। परमेश्वर का वचन ही हमें अपना चेहरा दिखाता है, यथार्थ में आप और मैं क्या है। प्रेज गॉड। हम कदापि एक दूसरे का न्याय नहीं करने वाले होने पाए। हमारा न्याय करने वाला स्वर्ग में परमेश्वर है। हालेलुया। उपवास करती थी, हालेलुया, प्रार्थना करती थी। परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता, निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। मंदिर में, हालेलुया, आप और मैं आज परमेश्वर के मंदिर में क्यों जा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। जो प्रार्थना करने के लिए जाते, जो प्रार्थना करने के लिए वाकई में जाते हैं, वो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हाँ प्रभु, मैं तो प्रार्थना करने के। जो प्रार्थना नहीं करने के लिए जाते हैं, वो आज अपने को जांचे, परखे और अपने जीवन में एक परिवर्तन लेके आने की कोशिश करे। हालेलुया। और वो उपासना करती थी। अन्ना के जीवन में देखो, प्रार्थना, उपवास और आराधना। लेकिन हमको क्या है? खाली आराधना करना है। हम उपवास नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम गाना की सेवकाई करेंगे। स्टेज हमको दे दो, माइक हमको दे दो, हम आराधना करेंगे। उपवास प्रार्थना में ऐसे नहीं होगा। शाह बाबा ना माना। अन्ना के विषय में कहती, उपवास और प्रार्थना, हालेलुया, और उपासना, हालेलुया, करती थी। उम्र कितना हो गया? 84 वर्ष हो गया है। प्रेज गॉड। देखो, वो पहले लिखा है वो 84 वर्ष से विधवा थी, उसके बाद ये लिखा है, पर वो उपवास और प्रार्थना, रात दिन आराधना। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, उसका अभ्यास क्या था? संगति,
उपवास, प्रार्थना, आराधना और पूरी समर्पित थी। कहने का सा रात दिन उसमें लगी रहती थी, रात दिन। हालेलुया। आप और मैं आराधना करते हैं संडे के दिन, लेकिन हन्ना के विषय में बताते वो रात दिन करती थी। इसको बोलते हैं पूरा समर्पण। प्रेज गॉड। और एक आखिरी उसका बात, उसका आचरण में बताकर, उसका अभ्यास बताकर मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा। उसके आखिरी देखो 38 के आखिरी भाग में लिखा है, उस बालक के विषय में बातें करने लगी, यीशु के विषय में बातें करने लगी, सुसमाचार बयान करने लगी, शुभ संदेश बांटने लगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम खाली शुभ संदेश सुनते हैं। हालेलुया। तो ये देखिए अन्ना के जीवन से हमने क्या देखा, उसके आचरण क्या क्या थे। हालेलुया। संगति रखने वाली, संगति को महत्व देने वाली, उपवास करने वाली, प्रार्थना करने वाली, उपासना करने वाली, पूरी समर्पित, सुसमाचार बांटने वाली। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हन्ना के जीवन से हम क्या सीख पाते हैं। हालेलुया। कठिनाई आएगी, लेकिन उसमें आपको और मुझे विश्वास योग्य बने रहना है। प्रेज गॉड। प्रतीक्षा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में भी क्या है, हमें आशावान रहना है, आशा को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। कमजोरी हमारे जीवन में आएगी, लेकिन उसके बीच में भी हमें प्रार्थनाशील बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें उपासना करना है, लेकिन कैसी उपासना, पूरी समर्पित। हालेलुया। उपासना के विषय में परमेश्वर की वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हालेलुया। जो भी आशीष आपके और मेरे जीवन में है, उसके लिए हमें कृतज्ञ, है ना, धन्यवादित रहित बने रहना है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, मसीह को साझा करने के लिए साहसी बनना है, निडर होना है। हालेलुया। संकोच नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। एक एक 3D आपने सुना है ना, 3D, एक 3D हम देख सकते हैं हन्ना के जीवन में। डिवोशन, भक्ति था उसके जीवन में, डिसिप्लिन, अनुशासन था उसके जीवन में। हालेलुया। और क्या था, डेडिकेशन, निष्ठा था, समर्पण था हन्ना के जीवन में। छोटा सा एक किरदार। हालेलुया। छोटी सी बातें उसके बारे में यहाँ बताया, लेकिन कितना प्रभावशाली। आपको और मेरे को हर एक ही बार जीवन मिला है इस पृथ्वी पर, कुछ प्रभाव डालकर जाना है, और सबसे बेहतर होगा मसीह की नाम की महिमा के लिए कुछ कर जाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज हम जो पढ़े उस अनुच्छेद की ओर आया, उस वचन की ओर आएंगे हम। दाऊद कहता है, हालेलुया, मैं जीवन भर यहोवा के घर में रहने पाऊं। हालेलुया। और हन्ना कहती है, मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूंगा, उसकी मंदिर में मैं ध्यान किए करूंगा। हालेलुया। और हन्ना कहती है, दिन रात, हन्ना के बारे में बोलती हूँ, दिन रात वहां उपासना करती थी, मसीहा का इंतजार करती थी। हालेलुया। यरूशलेम के छुटकारे के लिए, हालेलुया, मसीहा का इंतजार करती थी। आप और मैं आज, हालेलुया, एक मसीहा का इंतजार कर रहा है, उसका दूसरा आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बीच में कठिनाई आएगी, हालेलुया, हम प्रतीक्षा, कठिनाई आएगी लेकिन विश्वास योग्य बने रहे, प्रतीक्षा हम करते रहे, उसके बीच में हम आशावान रहे। कमजोरियां आएगी लेकिन प्रार्थना में हम बने रहे, उपासना हमें करना है। हालेलुया। संगति रखना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, समर्पित रहना है। प्रेज गॉड। तो आज मैंने हन्ना के जीवन से 12 बातों को बताया, 6 गुण को बताया, 6 उसके आचरणों को बताया है। उसका गुण क्या था, वो अपनी बुलाहट को जानती थी, वो एक भविष्यवक्ता थी, वो दृढ़ और आशावान थी, वो बिना कुड़कुड़ाए अपना जीवन व्यतीत करती थी, वो उत्तम चरित्र वाली एक स्त्री थी, वो धन्यवाद करने वाली एक स्त्री थी, वो दूसरों को उत्साह देने वाली एक स्त्री थी। और उसका अभ्यास क्या था, हले उसका आचरण क्या था, व्हाट वाज हर प्रैक्टिसेस, वो संगति में जाती थी, संगति में बनी रहती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी, पूरी समर्पित रहती थी, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के बारे में बताती थी। हालेलुया। और नेपाल, आज के जो वचन हमने यहाँ पाया है उस पर समर्पित होंगे, और ये वचन के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सबको मेरा जय मसीह की।